और संत का मुख का, यानी संत तो वाणी से ही एक प्रकार से प्रहार करते। जो रावण के राग का रक्त भरा था वो निकल गया और लंकिनी विरक्त हो गई। और जब आदमी विरक्त होता है तो भगवान की ही याद करता है, भगवान की ही चर्चा करता है। प्रभु बंधु, ये भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि क्या है? एक ही भेद बुद्धि होती है, ये मेरा है, ये तेरा है। मैं और मोर तोर तय माया। और इससे ऊपर उठना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत। ये मेरा लड़का, ये भतीजा, ये मेरा, ये पड़ोसी का, ये मेरा, ये नौकर का, बहुत कठिन। मैं ये जानता हूं कि व्यवहार में भेद करना ही पड़ेगा, करना पड़ता है। जो भोजन हम अपने बेटे को खिलाते हैं वो भोजन अपने घर के ड्राइवर को नहीं दे सकते, घर के नौकर को नहीं दे सकते। जो भोजन हम अपने बच्चों को खिलाते हैं वो भोजन अपने घर की मेहरी को नहीं खिला सकते, ये मैं जानता हूँ। तो व्यवहार में तो थोड़ा बहुत अंतर करना ही पड़ेगा, होता ही है। लेकिन अगर विचार में ये अंतर मिट जाके, प्रभु मन तो करता है, इच्छा तो करती है। सत्संग में सुना है कि सबको समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। इच्छा मेरी ये है कि जो भोजन मैं अपने बेटे को परस कर खिलाती हूँ, पतिदेव को परस कर खिलाती हूँ, वही भोजन मैं नौकर को भी दूँ। लेकिन मेरी बुद्धि में अभी विकार है, कृपया ऐसी कृपा करो ताकि मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाए। इतना अगर पश्चाताप भी हो गया तो अभी बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर शुरुआत करनी है तो यहीं से करिए। जो चाय हम पीते हैं वही चाय अपनी मेहरी को पिलाना शुरू कर दीजिए। यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से शुरू। चाय भी अलग अलग बनेगी, सब्जी रोटी भी अलग अलग बनेगी। और मैं तो इसलिए मैंने चढ़ावा लेना बंद कर दिया। पहले शुरू में ये तमाशा मैं भी करता था। जो अंतिम दिन चढ़ावा होता है तो वो ले जाते थे, तो कपड़ों का ढेर, इतनी साड़ियाँ निकलती थी उसमें, और एक भी साड़ी ऐसी नहीं थी जिसमें मैदा भी छानी जा सके। ऐसी कपझन्ना, ऐसी बेकार के कपड़े। तो मैंने पूछा किसी सज्जन को, हमने की कथा में चढ़ाने वाले जो कपड़े मिलते हैं इसकी कोई अलग फैक्ट्री है क्या यार? बताओ, हम उनसे मालिक से ही बात करें कि थोड़े कथावाचकों के नाम के भी कपड़े अच्छे। नहीं भाई, जीवन में एक ही बार दीजिए, लेकिन ऐसा दीजिए लेने वाला सिहा के पहने, सिहा के उसका व्यवहार करे। ऐसे कपड़े, ऐसा ऐसे बर्तन, हे भगवान। धनतेरस को जाएंगे, बर्तन बजा बजा के हिला हिला के देखेंगे कितना भारी है। और 5 बर्तन सत्यनारायण की कथा में चढ़ाने होंगे। ऐसी गिलसिया के अगर पंडितानी मांझे हाथ तो हाथ ही कट जाए उसका, उसमें जाइए चटनी भी जिसमें ना आ सके। ऐसी वस्तु दो ना, कौन कहता है वस्तु ऐसी दो, जीवन भर आशीर्वाद उसके मुख से निकले। जीवन भर ब्राह्मण की, साधु की वाणी का आशीर्वाद नहीं होता बंधुओं। साधु की, ब्राह्मण की दृष्टि का आशीर्वाद होता है और हृदय की प्रसन्नता का आशीर्वाद हुआ करता है। वाणी से तो केवल व्यवहार किया जाता है। जब साधु आपकी वस्तु को प्रसन्नता से देखता है, जब भी आपका दिया हुआ कपड़ा पहनेगा तभी आपकी याद आएगी, तभी उसके मुख से आशीर्वाद निकलेगा। अच्छी मत करो, लेकिन मन में ये रखो कि प्रभु मेरी भी बुद्धि ऐसी कर, आशीर्वाद दे, प्रवेश कर, प्रवेश कर।